खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब कौन है? ज़ैनब साहिबा। इस वक्त? अरे जल्दी उठाएं, जल्दी उठाएं। अल्लाह ना करे कि जवेरिया को कुछ हुआ हो। जी ज़ैनब साहिबा। अब्दुल्ला साहब, क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं किसको बताऊं। मैं को नहीं बता सकती, वो घबरा जाएगा। उमर क्या हुआ? उमर को कुछ हुआ है क्या? उमर को छुरा घोंपा गया है अब्दुल्ला साहब। एम्बुलेंस बुला के उमर को लेके बस हॉस्पिटल पहुंचे हैं अभी अभी। वो अपने होश में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब क्या हुआ है, बताएं मुझे। उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? अरे आप ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? किसने छुरा घोंपा है? पता नहीं, जाकर मालूम करता हूँ। क्या मैं साथ चलूं आपके? नहीं, तुम घर पे ही रहो, मैं कॉल करता हूँ। मैं लैला को फोन करके बताती हूँ। हो सकता है कि उसे मालूम ही ना अभी हो। उससे कोई बात मत करना। नहीं नहीं, उसे बताना लाजिम है। उसके बच्चे के बाप को छुरा लगा है। बाबा जान, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, अपनी अम्मी के पास रहो। या मेरे अल्लाह, ये लोग कहीं फिर से अलग तो नहीं हो गए? अम्मी क्या बाबा फिर से घर छोड़कर चले गए हैं? उमर को छुरा घोंपा गया है। क्या? क्यों? कैसे? अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम नाइला। ज़ैनब साहिबा ने फोन करके बताया है। क्या उनकी सुलह हो गई है? मुझे नहीं मालूम नाइला। क्या ये भी हमारा मसला है? छुरा कैसे घोंप दिया गया? किसने किया है ऐसा? तुम्हारे बाबा वहाँ पहुँच जाएं तो पता चल जाएगा। क्या ये अजीब बात नहीं है? हाँ, अजीब बात तो है नाइला। शायद किसी से लड़ाई हो गई उसकी। नहीं अम्मी जान, मुमकिन ही नहीं। उमर अंकल बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे अम्मी। अब्दुल्ला साहब ने उनसे झगड़ा किया था, वो नहीं सह सकेंगे। कसम खाकर कहती हूँ, जमीर के बोझ से मर जाएंगे। अम्मी जान आप ऐसा मत सोचिए, हो सकता है ये मामूली सी बात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो कभी मालूम नहीं है। अम्मी जान आप पुरसुकून हो जाएं। आप घबराइए मत, लेट जाइए। चलिए। नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे बाबा से खबर नहीं आती मुझ पर नींद हराम है। फिलहाल ड्राइंग रूम में बैठूंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो चलो, लैला को भी फोन करते हैं, उसे बता देते हैं। ठीक है। चलो जल्दी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। डॉक्टर्स ने कुछ बताया? कैसा है वो? अभी तक आईसीयू में है वो, कुछ पता नहीं चल रहा। ज़ैनब साहिबा, ये सब कैसे हुआ? उमर को छुरा क्यों घोंपा गया? डकैती थी या कुछ और? क्या आप भी वहाँ थी? जमाल, यानी वो मेरा बॉस था। बॉस थे आपके? ये उसी ने किया अब्दुल्ला साहब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप संभाले खुद को। जमाल बीमार जहन वाला पागल इंसान निकला। यानी वो मुझे ट्रैक कर रहा था। मैंने मुलाकात बंद कर दी, जॉब छोड़ दी, लेकिन उमर आपके साथ उसके पास गया था? हम बात करने वाले थे, हम दोनों गए। ऐसा कुछ होगा इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वरना क्या मैं उमर को वहाँ ले जाती? क्या मैं वहाँ जाती? सब कुछ एकदम हो गया। जब उसने चाकू पकड़कर हम पर हमला किया तो सब एकदम हो गया। तो उमर दरमियान में आ गया। क्या पुलिस को इत्तला दे दी आपने? नहीं, यानी डॉक्टर ने कहा। और वो आदमी फरार हो गया। उस वक्त मैंने उमर को जमीन पर गिरा हुआ देखा। नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज आप खुद को संभालने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? परेशान ना हो। अम्मी मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छी खबर के साथ आना इंशाल्लाह। अम्मी क्या हम अजलान को इत्तला नहीं देंगे? जरूरत नहीं है, उसे हम सुबह बता देंगे। चले मैं चलता हूँ। चलो बेटी, तुम भी पढ़ लो।
क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सब लोग जाग क्यों रहे हैं? उमर अंकल को किसी ने चाकू से मारा है। कैसे? मतलब किसने चाकू मारा है? अभी हम बस इतना ही जानते हैं। क्या जैनब को इस बात की खबर है? वो जानती है, उसी के साथ था। बताए ना क्या हुआ? जैनब साहिबा के बॉस ने ये सब कुछ किया। बाबा ने हमें बताया ये। वो ठीक है? बाबा खबर देंगे, लेकिन जैनब साहिबा ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह, इंशाल्लाह कुछ ज्यादा संगीन नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। ठीक है, मैं चलती हूँ। या अल्लाह खैर करना। मैरी, जैनब, मेरी जान, अभी पता चला। क्या हुआ? मैरी, इस वक्त मैं भी उमर की खैरियत का इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। जमाल इस हद तक कैसे गिर सकता है? मैरी, कुछ नहीं पता, दिमाग फट जाएगा। ठीक है जैनब, बताओ मुझे कौन सा अस्पताल है, कहाँ है? मैं आ रही हूँ। नहीं, प्लीज रुक जाओ, तुम नहीं आना। एलिफ के साथ रहो। अब्दुल्ला साहब यहाँ है मेरे पास, वो देख रहे हैं सब। ठीक है जैनब, अपना ख्याल रखो। हाँ, अपडेट करना। अब्दुल्ला साहब कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ओह शुक्र खुदा का। क्या मैं देख सकती हूँ? रूम में शिफ्ट हो जाए तो देख लीजिएगा। पुलिस आकर आपका बयान लेगी, परेशान मत होइएगा, ऐसा होता है। ठीक है। मरियम बेगम, शुक्र है उमर ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला साहब, दिल को सुकून मिला। ठीक है, खबर देते रहिएगा, जल्द सेहतयाब हो। चलें, शुक्र है, अच्छी खबर लगती है। शुक्र है, थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। ओह मेरे अल्लाह, तेरा शुक्रिया। सच में अल्लाह का बहुत शुक्र है। शायद ये वाकया चचा और बाबा की सुलह का सबब भी बन जाए। हो तो सकता है, लेकिन दरमियान में अजलान अम्मी, है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, वैसी भी बात नहीं। यानी आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं इस मामले में अजलान पर भरोसा नहीं करती। मैं भी नहीं करती, कभी नहीं। पता नहीं हमारे घर में आजकल चल क्या रहा है, हर रोज कोई ना कोई नया वाकया। जो कुछ भी हुआ सब जैनब साहिबा लोगों की वजह से। उमर तो आज अपनी जान से हाथ धो बैठता। अम्मी देखिएगा, ये अगले महीने फिर शादी करेंगे, फिर दोबारा तलाक ले लेंगे, देख लीजिएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह उमर को हमेशा उससे दूर रखे, मेरी यही दुआ है। अम्मी, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। इतनी उम्र गुजरने के बाद कौन सी मोहब्बत नूर, अब वो नानी बन चुकी है। इश्क और आशिकी से उसका क्या लेना देना। शादी करते हैं, तलाक लेते हैं, सब के सब एक जैसे हैं। अम्मी, हाँ मेरी वो ठीक है, चचा बिल्कुल ठीक है। अभी अभी बाबा ने बताया हमें। अम्मी, इन्होंने सुन लिया है। सुनती है तो सुन लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अम्मी बस अब चुप भी करे। मरियम साहिबा, आपको हमारी फैमिली और हमसे मसला क्या है आखिर, ये बताइए। समझी नहीं, क्या कह रही हो? हमने बहुत बुरी खबर सुनी है, हम सब सुनकर घबरा गए, डर गए। अंदाजा है आप फिर भी वही बातें, वही ताने कि ये लोग कौन है, ये किस तरह के हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको जैनब और हमारी पूरी फैमिली से ही मसला है। आप कुछ भी हो जाए हमेशा हमें ही कसूरवार ठहराती है मरियम साहिबा। उमर को जैनब की वजह से छुरा नहीं लगा क्या? उमर कहाँ और छुरा लगना कहाँ? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, बस अपनी राय दे रही हूँ। जैनब मेरी जान है, दुआ भी मेरी जान। मैं चाहूँ तो एक एक बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन शराफत की वजह से खामोश हूँ। वो इसलिए कि तुम यहाँ रहती हो, मेरी मेहमान हो ना। मेहमान खामोश रहते हैं, यही उसूल है। लिहाजा मैं अपने घर में जैसे चाहूंगी बात करूंगी। एलिफ के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तल्ख ज़बान जानती हूँ अच्छी तरह।
मरियम साहिबा, खुदा हाफिज। ठीक नहीं किया आपने, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी इस औरत पर रहम करे। ये सब मुझे कह रहे हो तुम दोनों और उसे कुछ नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है। जैसी होश में आएगा उससे मिलने देंगे, ठीक है बेटा? ताया जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जख्मी हालत में यहाँ पड़े हैं। ताया जान, बेटा खुद पर काबू रखो, बस एक हादसा था। किस तरह का हादसा अम्मी? मेरे बाबा को छुरा घोंपा गया है, वो बुरी हालत में अंदर है और आप इसे हादसा कह रही हैं। बेटा वो आदमी पागल था। मैं इसे पागलपन पर लानत भेजता हूँ। महते मेरी बात सुनो, अहम बात यह है कि उमर ठीक हो जाए, तुम रिलैक्स रहो। थैंक यू सो मच। बाबा आपकी वजह से अंदर पड़े हैं, आप जानती है ना। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे बाबा को छुरा क्यों लगा? हाँ, एक आदमी को छोड़कर अब आप मेरे बाबा के पीछे हैं। आपका मसला क्या है? मैते ये क्या कह रहे हो तुम? होश में आ जाओ और जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। मैथे, इधर आओ मेरे साथ। अरे छोड़े भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, कभी कहते हो हम सिर्फ दोस्त हैं, फिर लगातार मिलना जुलना, दूसरे आदमियों को चलाना बस करो, अब बहुत हो गया। मैते, अब तुम गुस्सा दिला रहे चलो, हो। चलो, मैं गलत कह रहा इधर हूँ। मेरे चलो साथ। चलो। जाओ मेरे अल्लाह। चलो, खुद को बेटा संभालो एक बेटा। मिनट रुको। जैनब तुम यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। रिहान ये बात तो सुनो मेरी। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं किया। देखो 2 दिन नहीं गुजरेंगे कि आकर तुमसे माफी मांगेगा। तुम जरा सब्र का मुजाहरा करो जैनब। सब इस वक्त गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, जाने दो, दिल पर मत लो, छोड़ दो, प्लीज रिलैक्स रहो। ताया जान आने के लिए शुक्रिया। कैसा ना आता बेटा? दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई। बेटा तुम भी पुरसुकून हो जाओ। खुदा के लिए अम्मी, हर बात पर पुरसुकून हो जाओ मत कहा करें। अच्छा ठीक है मैथे, ठीक है। हाँ, मरीज को होश आ गया है। आप में से सिर्फ 2 बंदे जाके उनसे मिल सकते हैं। आ जाओ बेटा। इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक है? अब उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल से कब ले जा सकेंगे उन्हें? वो ठीक है, अब फिक्र की कोई बात नहीं। आप बहुत जल्द उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र ना करो। भाई आप लेटे रहो तुम। आपको कैसे पता चला? जैनब साहिबा ने कॉल की। जैनब तो ठीक है ना? ठीक हैं बाबा, वो ठीक हैं, बाहर हैं, आप फिक्र मत करें। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है। पहले जरा संभल जाओ, उसके बाद तुम्हारा बयान लिया जाएगा। तुमने देख लिया ना, ठीक है, चलो अब इसे आराम करने दो। जी ठीक है ना आप? ठीक हूँ बेटा। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, उमर बिल्कुल ठीक है, सब घर जाए, ठीक है ना? अम्मी आप भी जाएं घर, कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगा आपको। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, मुझे खबर देते रहना। ठीक है। पुरसुकून रहना, ठीक है? चलो, अपना चलो, ख्याल चलो। रखना। इत्तला देते रहना। जी भाई बहुत शुक्रिया। परेशान मत होना, ठीक है मेरे शेर? शुक्रिया ताया जान। मत रो जैनब। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हुआ। बहुत दुख है मुझे उमर। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। और जमाल? भाग गया, मगर पुलिस उसके पीछे है। लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो प्लीज, अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो।
ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुझे खबरदार करना चाहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी। नानी जान, हम समझ भी कैसे पाते? वो आदमी तो फरिश्ता बनकर घूम रहा था। मैंने तो बस तब जरा सा शक किया था जब मॉम ने जॉब छोड़ी थी, मगर ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अरे ज़ैनब ने वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो अगर हमारे सोते में तुम्हारी अम्मी के साथ कुछ हो जाता तो मैं अब एक और सदमा नहीं सह सकती। दुआ। अरे नानी जान प्लीज ऐसी बातें जुबान पर मत लाएं, खुदा न करे कि आपको कुछ हो। मॉम वैसे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हैं। अब वो घर आएंगी तो ये सब बातें उनके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि हमें उनकी हिम्मत और हौसला बनना है। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। आइए, कैसी हैं आप? तुम्हारा बहुत शुक्रिया सवेरा। मॉम। मेरी जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं बेटा। ज़ैनब मेरी बच्ची, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। आपने हमें रात को ये सब क्यों नहीं बताया? दुआ बेटा, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम क्या कर लेती? परेशानी होती ना। वहाँ के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा तुमने? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? इनसे कोई कुछ क्यों कहेगा? इन्होंने क्या किया है? कोई तो निकल ही आया होगा ना जो कह रहा होगा कि सब कुछ ज़ैनब की वजह से हुआ है। मम्मी अभी सब रहने दे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बात करने को। उमर अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। घर जाने का कहा, आंखें खोली, डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। अब उनका इलाज घर पर ही होगा। बस मैं कपड़े चेंज करने आई थी, फिर उनके पास ही जा रही हूँ। और वो इब्लीस कहाँ जाके मर गया आखिर? मैंने सुबह इससे मुतालिक एक खबर पढ़ी थी जिसमें उसकी एक तस्वीर भी थी। अब वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी तलाश भी जारी है हर तरफ। अच्छा, खबर भी शाये होगा? हाँ, देखें, दिखाती हूँ मैं। बुक फेस्टिवल में उसकी तमाम किताबों के बायकॉट की बात की जा रही है। टूट जाए इसके हाथ, बदहाल हो, एक नेवाला भी नसीब ना हो उसको। आपकी कंप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अल्लाह अल्लाह, ये खबर बाहर कैसे निकली? आजकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सारी मालूमात निकाल ली जाती हैं। खैर, जब तक जमाल नहीं पकड़ा जाता, खुदारा तुम लोग बहुत ज्यादा एहतियात करना। मुमकिन हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं आज एक वकील से भी मिलने वाली हूँ। वो हमारे घर के बहुत करीब रहता है, बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे भी उसकी तस्वीर तो हर जगह लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है उसे। मेरे ख्याल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे अपने घर में जगह दी, सामने बिठा के उसे इज्जत दी। हाथ टूट जाए उसके। समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। आमीन। आमीन।